बादाम सालो। कमिश्नर सुन ले, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। कल तो आपको बेल मिल ही जाएगी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। खाना मेरे घर से आ जाएगा, गुड नाइट लगा दूंगा, मच्छरों से भी छुटकारा। मुझे मेरे पास लाइफ की एक सेकंड में नहीं जीना, लेकिन अगर तू नहीं कर सकता तो बोल दो, अभी का अभी सीएम से बात करता हूँ तेरे बारे में। आप तो सीएम से भी बात कर सकते हैं, बीएम से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे अपने एमपी से बात कर लेने दीजिए। एमपी मतलब मैन ऑफ पावर, रुद्रा। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कर 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 साला। ऐसा क्यों किया आपने? मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। ना आपका मास्टरनी के साथ कोई संबंध था और ना ही आपने उसका खून किया। फिर आपने पंचायत में बड़े भैया से कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आज तक बड़े भैया ने जितना मुझसे कहा मैंने उतना ही किया, जितना मुझसे पूछा मैंने उतना ही जवाब दिया। तुम नहीं जानती मीना, बड़े भैया और भाभी हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। उन्होंने बचपन से मुझे और नकुल को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनकी कुर्बानी की बुलंदी यह है कि हमारे लिए वो आज तक अपनी संतान के मां बाप नहीं बने। मैं अनंत विश्वासों में यकीन नहीं रखती और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई, चाहे तो आप ही बांध लीजिए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। अपनी नादानी में मैंने बड़े भैया और दीदी का बार बार अपमान किया है, उनका दिल दुखाया है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयं रविंदे भवम भवामी सहितम। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए और सुखी रखे। मैं सुख मांगने नहीं आया हूँ माई, मैं 18 साल के बाद भगवान से वो शक्ति मांगने आया हूँ जिससे मैं दादा ठाकुर और उसके खानदान का सर्वनाश कर सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, किसी का बुरा चाहने वाले का भगवान कभी नहीं सुनते। लेकिन मेरी सुन रहा है माई, क्योंकि 18 साल के बाद जिस दिन मैं बिरादरी के अंदर आया, उसी दिन दादा ठाकुर ने अपने भाई को बिरादरी से बाहर निकाल दिया। पहले कदम पर ही शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अब देखना दादा ठाकुर का अंत कितना बुरा होगा। हे भगवान, क्या ये कभी नहीं सुधरेगा? सुनिए, एक बात कहूं, आप तो जानती हैं हमारी मीना मां बनने वाली है, हमारे कुल का वारिस आने वाला है। ऐसे समय पर उसके पास मां या सास का रहना जरूरी होता है, जो उसकी मुश्किलों को समझ सके, उसे दिलासा दे सके, उसकी हिम्मत बढ़ा सके। वो सौभाग्य तो भगवान ने मेरे हिस्से में नहीं लिखा। बस इतना चाहती हूं कि एक बार बहू रानी से मिलाऊं, उसकी गोद भराई की रस्म पूरी करके उसके हाथों में कंगन पहनाऊं। हम जानते हैं जिस पाबंदी की बेड़ी हमारे पैरों में पड़ी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप इजाजत दे तो ये हो सकता है। नहीं लक्ष्मी, पंचायत का फैसला सिर्फ आसपास के 18 गांव के लिए नहीं, हम पर और हमारी हवेली के लिए भी है। तुम नहीं मिल सकती। क्या आपका फैसला पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें मुजरिमों को उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत देती है, मगर आपकी पंचायत जिन्हें एक बार मुजरिम करार देती है उससे कोई भी नहीं मिल सकता है। सरकारी अदालतों में आदमी एक जगह हारता है तो दूसरी जगह अपील करने का हक रखता है, मगर आपकी पंचायत आपसे शुरू होती है और आप ही पर खत्म हो जाती है। न कोई अपील, न रियायत, न सुनवाई। आपकी पंचायत ने मेरे अर्जुन को घर निकाला देकर एक माँ के दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया। क्यों? सब
धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभा रहे हैं। मेरी मीना ने अपना धर्म निभाया, हवेली के सारे सुख छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। लेकिन मैं, एक माँ का क्या धर्म है बताइए? अपनी पंचायत के लिए आप इंसाफ के फरिश्ते हैं, न्यायदाता हैं, लेकिन एक माँ के मुजरिम हैं आप। मेरी ममता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर साहब, फैसले सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सजाएं काटना बहुत मुश्किल। मैं आपकी इंसाफ की तौहीन करती हूँ। नहीं मानती मैं आपके इस फैसले को, नहीं मानती, नहीं मानती। भगवान, हमें माफ कर देना। हमें उनका अपमान करने का ख्याल भी कैसे आया? कैसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगे हम। फिर कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल कभी ना आए। भगवान, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो भगवान। रुक जाइए डैडी। हम इस वक्त गांव और बिरादरी से बाहर हैं। हमसे मिलना, हमारी मदद करना, दोनों गांव की पंचायत की नजरों में जुर्म है। मैं जानता हूं बेटी, लेकिन मुझे एक बाप का फर्ज भी तो अदा करना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जब बेटी मां बनने वाली होती है तो मां बाप उसे आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने आप को तेरे पास आने से रोक नहीं पाया बेटी। मैं माफी चाहती हूँ डैडी। मैं जिस घर की बहू हूँ, उस घर के हुक्म की रेखा पार करके मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती। आज तेरा कद बाप से भी ऊंचा हो गया। मैंने जरूर किसी जन्म में मोती दान किए होंगे जो तेरे जैसे लायक बेटी मिली मुझे। खुश रहो, चलता हूं। नमस्कारम सर। ఏంటి నమస్కారం? वो साला आदमियों को ठोक रहा है, यहाँ तो सलाम ठोक रहा है। साला ठोक 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 मुझे। अरे नागोरी जी, कैसे ठोकेगा? इन लोगों की बंदूक में बुलेट थोड़ी होती है, खाली दिखाने के वास्ते रखी है। रुद्रदेव राज के राज में सब कुछ लोडेड है। आत्मसमर्पण करने आया है क्या? नहीं, तेरा आत्मचरित्र लिखने आया हूँ। तू पुलिस नहीं है, गुंडा है। तू इन दोनों का कॉम्बो नहीं है, तबले का कांगो है जो एक साथ सबको बजाता है। इसने मेरे आदमियों को गोली से उड़ा दिया। रिपोर्ट लिख। इनसे क्या बात करता है? इनकी मदद से तो हुआ है सब कुछ। क्या सोच के सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि ये ईमानदार है, हॉनेस्ट है? चल हट। ए नुनू, तूने मार्केट में लोगों को मारा, मैंने रास्ते पे तेरे लोगों को मारा, और जिन लोगों को मैंने मारा उसका रिकॉर्ड है क्या? बिल्कुल नहीं। मिलेगी, तेरे किए की सजा तो मिलेगी। आगे क्या बोलेगा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे? चल जा, चल जा। हट हट। ए सालो, नागोरी सुब्रमण्यम को उंगली दिखा रहा है। हाथ हटाओ, हाथ से बात मत करना मेरे से। ओ तू गया, तेरा पूरा एम्पायर गया। 1 2 3 4 दिन बाद तू इसे चाटेगा, इसे। अपनी जान की भीख मांगेगा। पता है मैं क्या बोलूंगा? चल हट। माफ कर, छुट्टा नहीं है। बादाम! सालो। ए कमिश्नर सुन ले, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। कल तो आपको बेल मिल ही जाएगी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। खाना मेरे घर से आ जाएगा, गुड नाइट लगा दूंगा, मच्छरों से भी छुटकारा। ए मुझे मेरे पास लाइफ की 1 सेकंड भी नहीं जीना। लेकिन अगर तू नहीं कर सकता तो बोल दो, अभी का अभी सीएम से बात करता हूँ तेरे बारे में। आप तो सीएम से भी बात कर सकते हैं, बीएम से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे अपने एमपी से बात कर लेने दीजिए। एमपी मतलब मैन ऑफ पावर, रुद्रा।
कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, कर 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 साला। हेलो। रुद्रा। यस सर। कहाँ हो? नागौरी को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले तुम आकर मेरे ऑफिस में मिलो। इट्स एन ऑर्डर। सर साइन सर। कौन कौन है अंदर? सर मिनिस्टर लोग हैं, कलेक्टर साहब हैं, एमएलए, एमपीज, 8 डिस्ट्रिक्ट के सभी व्हाइट कलर वाले लोग हैं सर। सर मेरा पेन सर। बाहर आएंगे तब ले लेना। डीसीपी रुद्र आदित्य देवराज, पहचाना मुझे? मैं वही ऑफिसर हूं जिसने नागापुरम में तुम्हारा प्रमोशन करवाया था। तो कमीशन चाहिए? मजाक मत करो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं। क्या? तुम नागौरी को गिरफ्तार नहीं करोगे। क्या? अब ये केस तुमसे लेकर दूसरे ऑफिसर को दिया जाएगा। वो क्या है ना सर, इस शहर में रहकर कम सुनाई देता है। ए रुद्रा, अगर तुमने उसे अरेस्ट किया तो हमें तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई मामूली एमपी मेरी MP3 नहीं बजा सकता। तुम लोग मिलके सब नागौरी के तलवे चाटो, मैं उसे जमीन चटवाऊंगा, जमीन। रुद्रा, तुम MP से इस भाषा में बात नहीं कर सकते। तो कौन सी भाषा में बात करूं सर? जो आदमी उस आदमी का साथ देगा जिसका वारंट टेररिस्ट एक्ट में निकला हो, मैं उसके साथ माँ बहन की भाषा में बात करूंगा सर। चलो मान लिया वी आर सपोर्टिंग नागौरी, ये भी मान लिया कि हम गलत हैं, करप्ट हैं। तुम कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो नागौरी से लाखों रुपए रिश्वत में खाए हैं। इस फाइल में नागौरी ने तुम्हारा पूरा अकाउंट मेंटेन किया है। कितना अमाउंट, कितनी बार, कौन कौन सी तारीख को, सब कुछ रिकॉर्ड है उसके पास। उसने सेल फोन से तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं। ये देखो एविडेंस। उसके लोग अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। अभी तुम कहोगे कि तुमने उससे 55 लाख रुपए नहीं लिए? नहीं सर, मैंने उससे 57,50,000 रुपए रिश्वत ली। ये लीजिए, मेरे अकाउंट्स उसके अकाउंट से मैच कर लीजिए। जिस दिन मैंने उससे पैसा लिया है उस दिन के गवर्नमेंट रिसिप्ट है इसके अंदर। पहली रिसिप्ट नागौरी के नाम, ताकि कोई भिखारी उसकी तरह पागल ना हो। तो बेगर्स रिलीफ फंड में 20 लाख का डोनेशन। नागौरी के वजह से कितने झोपड़े जले हैं, पक्के घर बनाने का 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, उसके वजह से कितने लोग अनाथ हुए हैं, तो ऑर्फनेज में लाखों रुपए का डोनेशन। और फिर गवर्नमेंट से भी चीटिंग करके पैसे लिए ना उसने, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में थोड़े से पैसे मैंने दे दिए। सर, इस फाइल में इसका सब अकाउंट क्लियर है। एक मिनट। और उस एक्सीडेंट केस में जो इसने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, उसका क्या? उसका क्या? एक्सीडेंट केस वाले को 3 महीने की जेल होती है और 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन एक्सीडेंट में वो जो आदमी मरा, उसकी फैमिली का क्या? उसकी फैमिली को मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, पूछ लेना। पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। तू पुलिस वाला है या गुंडा? कॉम्बो। रुद्रा, तू क्या बात कर रहा है? लॉ को अपने हाथ में लेगा। लॉ की तो मैं। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं आप, जो स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है? एक स्टेट में लिकर पीना इलीगल है और दूसरे स्टेट में लिकर पीना लीगल है। एक स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है तो दूसरे स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। एवरी कास्ट हैज अ डिफरेंट लॉ एंड एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट रूल। मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, लॉ के हिसाब से नहीं। तेरी तरह हम भी करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और तेरे साथ भी करेंगे, बहुत बुरा करेंगे, समझा? मुझे धमकी दे रहा है या डरा रहा है? जो होने वाला है ना वही बता रहे हैं। अगर मैंने नागौरी को अरेस्ट किया तो तुझे यही जिंदा गाड़ देंगे। अरे मेरा एक बाल भी उखाड़ के दिखा। सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बिल्कुल फॉलो करेंगे कलेक्टर साहब। किसी को और कुछ बोलना है? हाँ बोलो, बोलना। अब हमारी जबान नहीं, ये हथियार बोलेगा। और तुम्हारी जिंदगी का फैसला अभी और इसी वक्त हो सकता है।
आज का मैटिनी शो खत्म। इतनी फुटेज काफी है। फुटेज? हाँ, जो कुछ भी आप लोगों ने बोला है वो इस 4.5 मेगापिक्सल्स के कैमरे में शूट हो चुका है। मार गए। ये भी मेरी तरह है, कॉम्बो, राइटिंग भी करता है और शूटिंग भी करता है। अरे वाह, ऑडियो भी एकदम क्लियर है। कमिश्नर के ऑफिस में डीसीपी को मारने निकले थे सब। हाँ, ये क्या ऐसे खतरनाक हथियार पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर? ये तमाशा है क्या? शर्म की बात है। हम लोगों के होते हुए इस तरह के हथियार, कोई भी विदेशी ताकतें भी ऐसे तो अंदर घुस सकती हैं। ये क्या है? किस लिए लगाए सरकार ने ये बड़े बड़े स्टार? तनख्वाह लेते हो, मुफ्त की खाते हो, सरकार के दामाद बने बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। रुद्रा, बैठो बेटा। We will sort out. We will discuss. नो मोर डिस्कशंस। जा रहा हूं मैं नागौरी को अरेस्ट करने। मीडिया से लेके असेंबली तक जिसको भी नंगा होना है मुझे रोक कर दिखा दे। माइंडेड। सर, मेरा पेन। थैंक यू।